हेलो एवरीवन। आप क्वेश्चन देख लो। ये वेन डायग्राम का दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में ही मैं ये दूसरा क्वेश्चन लाया हूँ। देखो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। मैं आपको बता दूं, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। पहले भी एक क्लास में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें रहती है, बेसिक चीज़ें, वो सारी बता दिया हूँ। अब आप देखो ये सेकेंड वाला। वर्ष 2020 में चेन्नई से एसबीआई, आरबीआई और आईबीपीएस तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ये दिया है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना होता है, राइट। तो ये दूसरा सेट है। देखो, थोड़ा सा करेक्शन था कि एसबीआई और आईबीपीएस में उत्तीर्ण होने वाली संख्याओं का अनुपात 8:9 है। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि भाई आपको ये दूसरा लेक्चर मिल रहा है। मेरा नाम महेश सोनी है। वेन डायग्राम की जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं पहले लेक्चर में आपको दिया हूँ, बता दिया हूँ कि भाई क्या होता है वेन डायग्राम। ये इस टाइप से होता है। ये तीन, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये तीनों में लाइक करते हैं। ये ओनली ए में, ओनली बी में, ओनली सी में हो गया। ये ए एंड बी में, ये ए एंड सी में मान लो ई हो गया, और ये एफ हो गया जो बी एंड सी में दोनों में लाइक करते हैं। ठीक है, जी जो है तीनों में लाइक करता है। कुछ कभी कभी एन भी होता है। एन की वैल्यू कभी कभी 0 होती है, कभी कभी कुछ वैल्यू होती है कि एन मतलब कि जो नन, यानी किसी को भी लाइक नहीं करते, वो कितने हैं, या तो 0 होंगे या तो कुछ नंबर दिया होगा। अब वो 0 डायरेक्टली शब्दों में नहीं बोलता, तो बोलता है कि इतने हैं जो किसी न किसी हर एक को लाइक करते हैं, कम से कम एक को लाइक करते हैं। मतलब कम से कम एक को लाइक करते हैं, मतलब छूटे हुए यानी बचे हुए यानी नन, या जो किसी को लाइक नहीं करते वो 0 है। ठीक है, तो ये होता है। ऐसी ही क्लासेस आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है। चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा नए साल की 2026 में नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप अपनी सफलता तक पहुँचें, प्राप्त करें, 2026 में अपनी सफलता को गेन करें। देखो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में, ये इंग्लिश में है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और हम क्वेश्चन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। पढ़ते हैं। देखो, इन ईयर 2020 सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड 3 डिफरेंट एग्जाम, 3 डिफरेंट एग्जाम क्लियर करते हैं, एसबीआई, आरआरबी एंड आईबीपीएस फ्रॉम द चेन्नई जोन। अब फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई जोन जो भी आप समझ लो कि चेन्नई से 3 ब्रांच, मतलब 3 बैग के एग्जाम हैं जो स्टूडेंट क्लियर करते हैं। एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसबीआई एंड आईबीपीएस एग्जाम इज 8:9। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि 3 है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो हम भाई 3 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं बना देता हूँ। देखो, एक ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। 1, 2, ये मान लो 3। अब ये 3 हो गया, इनमें से हम फिल करते हैं। मान लो इसको हम एसबीआई नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये वाला आरआरबी नाम दे देते हैं और ये वाला आईबीपीएस नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, बोला है यहाँ से रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसबीआई एंड आईबीपीएस 8:9। एसबीआई मतलब पूरा एसबीआई, तो इसको अगर आप दे देते हो, मान लो कि 8 दे देते हो और इसको 9 दे दोगे, तब एसबीआई एंड आईबीपीएस। एसबीआई में ये पूरा का पूरा ये वाला एसबीआई होगा। आईबीपीएस में यहाँ से ये पूरा का पूरा आईबीपीएस होगा और आरआरबी में ये पूरा का पूरा आरआरबी होगा। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अननोन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी हम पुट करेंगे वैल्यू, तो उनकी वैल्यू हमें फाइंड भी करनी पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जो अज्ञात वैल्यू यानी अननोन है, वो कम से कम हमें लेना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ आरआरबी एंड आईबीपीएस एग्जाम इज 200। कौन कौन से? बोथ आरआरबी एंड आईबीपीएस। भाई आरआरबी ये, आईबीपीएस ये, जो दोनों को क्लियर करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला। इसको अभी मैं जी पुट कर रहा हूँ और इसको मैं देखो ये यहाँ पर पुट कर रहा हूँ डी ई और इसको एफ। तो जी और एफ मिला के ये 200 दिया है। समझ आ रहा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ आरआरबी एंड आईबीपीएस। आरआरबी और आईबीपीएस मतलब जी प्लस एफ, ये 200 दिया है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली एसबीआई एंड ओनली आईबीपीएस एग्जाम इज 6:7। ओनली एसबीआई मतलब ये वाला नंबर जो इतना बचा है ये, एंड ओनली आईबीपीएस 6:7। तो मान लो इसको मैं 6x मान लेता हूँ, तो ये वाला 7x हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई भाई? बिकॉज आप समझो इस बात को कि
ओनली एसबीआई मतलब ये बचा हुआ, बिकॉज डी इसको हमने मान लिया ई एफ, तो एक ही पार्ट बचा, इधर 7x हो गया, 6-7 का रेशियो दिया है, राइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसबीआई एग्जाम इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड आरआरबी एग्जाम। क्या समझ आया कि जो एसबीआई एग्जाम को क्लियर करते हैं वो 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड आरआरबी एग्जाम। अगर आरआरबी को आप 100% लेते हो, बात समझना यहाँ से क्लियर शब्दों में भाई, गलतियाँ ऐसे होती हैं। देखो आरआरबी के कंपेयर में एसबीआई में जो है 20% लेस है, तो अगर आप आरआरबी को 100% लेते हो तो 20% लेस देन द आरबीआई एग्जाम किस पे, एसबीआई में, तो 100 का 20% लेस कितना होगा भाई, 80% होगा। बोलो क्या बात समझ आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। इसका मतलब 80% दिया है किसका, एसबीआई का दिया है। 100% अगर आरआरबी का है तो 80% एसबीआई का होगा। और इस 80% को उसने कितना बोला, देखो पहले 8:9, मतलब आप इसको समझ लो 8 अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो इसको आप 8 समझ लो या 8A समझ लो, आपको जो समझना है, ठीक है। तो 8 पार्ट यानी 80% बराबर 8 पार्ट, ठीक है। तो क्या मैं 100% बराबर, बिकॉज हमें देखो 8 और 9 यहाँ पर वैल्यू दिया है, मान लो ये रेशियो ही है 8-9, तो हमें इसी रेशियो में इसको भी रखना पड़ेगा आरआरबी को। तो अगर 80 पार्ट बराबर 8 दिया है तो भाई हमें 100 पार्ट निकालना है, मीन्स 100% बराबर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कैसे आया, तो भाई 8 से भाग दे दो, तो यहाँ से 10% बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है बात। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% बराबर 10। तो ये 100% बराबर, जिस फॉर्म में ये 8 था ये 9 था, तो ऐसे ही आरआरबी वाला ये वाला 10 हो गया टोटल। बोलो भाई क्या इतनी बात समझ आई आपको, आगे पढ़ते हैं। एंड 45% ऑफ द स्टूडेंट क्लियर्ड ओनली द एसबीआई एग्जाम। 45% ऑफ द स्टूडेंट क्लियर्ड ओनली द एसबीआई एग्जाम। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो 45% एसबीआई का ये पूरा जितना है, अब एसबीआई का जितना ये पूरा है ये 100% होगा, तो 45% जो केवल एसबीआई का एग्जाम क्लियर करते हैं, मतलब 45% ऑफ द स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली एसबीआई एग्जाम आउट ऑफ द स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसबीआई, एसबीआई है एसबीआई में से, आउट ऑफ द स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसबीआई, यानी एसबीआई के टोटल में से ये 6x जो है ये 45% है, ठीक है। तो 45% किसका निकालोगे, ये 45% टोटल का, और टोटल आपने पूरे एसबीआई का 8 माना है, तो 45% ये हो गया किसका, पूरे का 8 का। और ये बराबर कितना दिया है, इस 6x के बराबर है, बिकॉज ये 6x ही तो 45% बोला है, ठीक है भाई। बोलो समझ आया कि नहीं। या तो आप ऐसा कर लो, या आप इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। भाई 45% बराबर कितना दिया है, ये देखो 6x दिया है, समझ पा रहे हो क्या। ये 45% जो टोटल एसबीआई का, टोटल एसबीआई का 45% बराबर ये 6x दिया है, तो आपको टोटल निकालना है 100%। तो ये 100% जब आप निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 6x अपॉन 45 करोगे और ये 100 करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करोगे, 5 से काटोगे तो 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 9 45, 3 से काटोगे ये 3 और 3 से काटोगे ये 2, तो 2 इंटू 20 यानी 40x अपॉन 3। ये टोटल कितना आ गया, 100%, ये पूरा मतलब एसबीआई का आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एसबीआई का ये कितना होगा, 100 नहीं 40x अपॉन 3, 100% मतलब 40x अपॉन 3, ये वाला टोटल आएगा 40x अपॉन 3, ठीक है भाई, ये पूरा आ गया। अब ये 40x अपॉन 3 जो आया ये 8 पार्ट आया है, तो ऐसे ही टोटल 9 पार्ट के लिए ये वाला पूरा होगा और 10 पार्ट के लिए ये पूरा होगा, आरआरबी वाला, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो 8 पार्ट ये है, ये 9 पार्ट है, ये 10 पार्ट, 8 9 10 का रेशियो है। एसबीआई का 8 पार्ट, आईबीपीएस का 9 पार्ट, आरआरबी का 10 पार्ट। और ये 8 पार्ट बराबर आपने 40x अपॉन 3 निकाल लिया, तो हमें 9 पार्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर 8 पार्ट बराबर आप ऐसा कह दो 40x अपॉन 3 है, तो 9 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे, जिस चीज़ को निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है उसका डिवाइड करते हैं,
और ये 40x/3, 8 पंचे 40, 9 और 3 से काटोगे ये 3 तिकाई तो 3 पचे 15x। ये 9 पार्ट आ गया, यानी IBPS की वैल्यू आ गई। कितना है ये 15x, 15x। ठीक है भाई, ये 40x/3 है। अब 10 पार्ट निकाल लो यहाँ से। 8 पार्ट बराबर दिस मच, 8 से काटोगे तो 8 पंचे तो 10 पार्ट भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 8 पंचे 40 यानी 10 पार्ट बराबर 10/8 गुणे 40x और बटे 3। 8 पंचे 40, 10 पचा 50, x 50x/3 ये हो जाएगा। बोलो, तो सेम चीज़ है, ये हम इधर लिख देते हैं 50x। ये वाला कितना हो जाएगा 50x/3। देखो कुल मिला के इन सब का मतलब पता है क्या निकल रहा है? इन सब का मतलब जो है, हमें जो डाटा गिवन है, जो डाटा हमें बचेगा, जैसे मान लो कि ये टोटल 15x आपने निकाल लिया, कितना आया 15x, तो 15x में 7x तो ये हो गया, मतलब जो बचा हुआ 8x है वो इन तीनों का मिला के होगा। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है जिसको हम रीड करते हैं। जितना अभी तक हमें दिया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ऑल द 3 एग्जाम इज 120। तीनों एग्जाम यानी जी की वैल्यू देखो यहाँ पर 120 दे दिया है, जगह की कमी है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना, जी की जो वैल्यू है ये वाली, ये 120 दे दिया है। अगर जी और एफ की वैल्यू यहाँ से देखो, जी और एफ की वैल्यू टोटल 200 दिया था, जी की वैल्यू अगर कितना दे दिया है यहाँ से, अगर ये 120 दे दिया है, तो क्या आप एफ की वैल्यू बता सकते हो कि 200 में से 120 माइनस करोगे तो ये 80 आ जाएगी। एफ की वैल्यू ये 80 आ जाएगी। बोलो भाई, ठीक है। आगे, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली द IBPS एग्जाम इज 75% मोर देन ओनली IBPS, यानी दिस मच 75% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ऑल द 3 एग्जाम। ऑल द 3 एग्जाम यानी तीनों को क्लियर करने वाले जी जो है 120 है, तो ओनली IBPS को क्लियर करने वाले 120 का 75% ज़्यादा। तो 120 का 75% कैसे निकालोगे भाई? देखो यहाँ पर दिया क्या है, 120 जो 100% है, 100% बराबर 120, तो 75% ज़्यादा यानी 175% आप निकालोगे, मतलब 175/1 कितना 100 करोगे और इंटू 120, और ये किसके बराबर होगी? इसको सॉल्व कर लो। 25 से काटोगे 25 चौका 100, 25 सत्ते 4 से 4 3 12 यानी 7 3 21, 210। और ये 210 किसके लिए बोला है भाई? इस ओनली 75% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ऑल द 3 एग्जाम। किसका? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ओनली द IBPS। ओनली IBPS का मतलब क्या होगा भाई? ओनली IBPS का मतलब ये 7x, 7x बराबर देखो हमने 210 निकाल लिया, ये 210 है। कहाँ से आया 210? ये हमने निकाला 210। यही सेम चीज़ें दिया है 7x की वैल्यू, तो आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 7 3 21 यानी x की वैल्यू 30 आ गई। बताओ भाई, x की वैल्यू जैसे 30 आ गई, अब जहाँ जहाँ है आप वहाँ वहाँ वैल्यू बड़ी आसानी से पुट कर सकते हो। 30 पुट कर दो, 7 3 21 ये हो गया, 15 3 45 यानी 450 ये पूरा हो गया। ये 6 है, 6 3 18 180, x से 80 हो जाएगा। और ये 40x/3, तो जब 40x की वैल्यू आप कितना रखोगे? 30 रखोगे। कितनी आई? 30 आई है। मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना दूंगा, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ 40x/3, 40x की वैल्यू 30 आई है और बटे 3, 3 3 काटोगे तो ये 10 बच जाएगा, मतलब 400 आ गया। 400 क्या आया है आपका? ओनली SBI, मतलब पूरा SBI का 400, ये 400। ये वाली वैल्यू कितनी है? 120 है। अब DE की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालोगे, मैं यहाँ लिख दूँ D + E बराबर कितना होगा? देखो टोटल कितना है? 400 है, 400 में से 180 ये हो गया, 120 ये हो गया, कितना हो गया? 300। तो D और E मिला के कितना बचेगा? 100 बचेगा, क्योंकि 400 में से 300 हो गया, 100 बचा। समझ पा रहे हो? और देखो ई की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो टोटल कितना? 450 है ये वाला, 450 में से 210 ये हो गया, 120 ये हो गया, 80 ये हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना है? जी और एफ मिला के 200 है। 200 ये हो गया, 210 ये हो गया,
तो 410 हो गया। कितना बचा? ई अकेले बचा, तो 450 में से 410 तो हो गया, बचा ई की वैल्यू 40 आ जाएगी, ई की वैल्यू 40। और ई की वैल्यू जैसे ही 40 आई वैसे ही आप डी की वैल्यू कितनी निकाल लोगे? 40, 100 माइनस 40 करोगे तो ये 60 आ जाएगा। डी की वैल्यू 60 आ गई। बोलो भाई, क्या इतनी बात आपको समझ आई? अब जैसे ही डी की वैल्यू आपने 60 निकाला, जी एफ और डी देखो, ये 120 है, ये 80, 200, 260 हो गए ये। अब इस 50x/3 की वैल्यू भी निकाल लो, टोटल कितना होता है? 50x/3, 50x की वैल्यू 30 और बटे 3 यानी 500 हो जाएगा। अब x की वैल्यू, ये टोटल 500 हो गया, ये वाला रहा 500। 500 में से 200, 260 हो गया, ठीक है भाई, तो बचा कितना? ये 240 बच जाएगा। कैसे? देखो 120 और 80, 200, ये डी की वैल्यू 260 मतलब 60, तो 260 हो गया। अब 500 में से 260 माइनस करोगे 240, तो यही अकेले बचा। कुल मिला के आपके पास सभी की वैल्यू आ गई है। मैं इसको अलग से एक जगह बना देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ये मान लो SBI है, ये मान लो आपका, नहीं थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसमें हम डाटा फिल कर देते हैं। ये वाला हमारा SBI है, ये RRB है, और ये हमारा IBPS है, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू 500 आई है, इसकी टोटल वैल्यू 450 आई है, और SBI की टोटल वैल्यू कितनी आई थी भाई? ये आई है 400। इसकी वैल्यू टोटल 400 आई है। ई वाली वैल्यू हमारी 120 आई है, ये वाली वैल्यू 80 आई है, ठीक है। और देख लेते हैं, 120 ये हो गया, 80 हो गया, ये वाली 40 और ये वाली 60, 400, 450, 500। ये वाली हमारी 40 है और ये वाली वैल्यू हमारी 60 है। ये वाली वैल्यू हमने 240 कैलकुलेट करी है, ये 210 कैलकुलेट करी है, और ये आई थिंक 6 18 180 कुछ कैलकुलेट, ये देखो 180, ये हमारी वैल्यू 180 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से टेकल कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन। फंड रेशियो, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 से क्यों स्टार्ट है? बिकॉज पहले जो लेक्चर में मैं 5 क्वेश्चन आपको कराया हूँ, पूरी बेसिक डिटेल समझाया हूँ कि कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें पूछता है, क्या क्या होता है, इसलिए पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगी, राइट। फंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली RRB एग्जाम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर बोथ SBI एंड RRB। क्या बोले? ओनली RRB एग्जाम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर बोथ SBI एंड RRB। देखो ओनली RRB का मतलब क्या हुआ कि ये है ओनली RRB दिस मच 240, तो ओनली RRB मतलब 240, फिर रेशियो निकालना है बोथ SBI एंड RRB एग्जाम। अब ध्यान देना, SBI और RRB, SBI और RRB इन दोनों का, दोनों को बोला है, तो 120 और ये 60, 180 होगा। परंतु अगर इसी में वो बोल देता कि ओनली SBI एंड RRB बट नॉट IBPS, तब फिर IBPS में ये 120 आता तो इसको माइनस करते, ठीक है। तो इस केस में बोला है कि ओनली SBI एंड RRB एग्जाम, नहीं बोथ बोला है कि SBI एंड RRB, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 बोथ SBI एंड RRB। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 240 बटे 180, जीरो काट दोगे 60 से कटेगा तो 6 चौका 24, 6 3 18, 4:3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब एक अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एग्जैक्टली 2 एग्जाम इज हाउ मच more than the number of student who cleared both SBI and IBPS but not RRB। अब देखो क्वेश्चन में वही पूछ दिया, देखो यहाँ पर पूछा था कि बोथ SBI एंड RRB, SBI एंड IBPS दो एग्जाम की बात किया है, इसमें ये नहीं बोला था कि तीसरा ना हो, इसमें बोल दिया तीसरा ना हो, तो जो आपने जी यानी तीनों की वैल्यू शामिल करी थी वो तीनों की वैल्यू इसमें माइनस करनी पड़ेगी,
समझ आया? तो सबसे पहले बोला है कि एग्जैक्टली टू एग्जाम, एग्जैक्टली टू एग्जाम, तो एग्जैक्टली टू एग्जाम यानी DEF की वैल्यू ये वाला और ये वाला, तो 60 40 और 80, 60 40 100 और 80 180 हो जाएगा। कैसे आया? 60 40 80 ये एग्जैक्टली टू के हैं। अपान क्या हो जाएगा देखो, बोथ SBI एंड IBPS बट नॉट RRB, तो इसको चेक करो, SBI और IBPS दोनों होना चाहिए, यानी 40 और 120 ये दोनों होना चाहिए, बट RRB को मना किया है। तो देखो ये वाला 120 जो RRB में आ जाएगा, तो इसको माइनस कर दोगे, मतलब सिर्फ आप 40 लोगे, तो सिर्फ यहाँ पर 40 होगा, 0 0 कट जाएगा। अच्छा ये बोला है कि कितना, हाउ मच मोर, रेशियो नहीं पूछा है, हाउ मच मोर देन, मतलब 180 40 से कितना ज़्यादा है, तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे, राइट। ये 180 तो है और -40 करोगे तो आपका 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 140 मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ, समझ आया ना? अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड RBI एग्जाम, देखो अभी हमारे डाटा में RBI एग्जाम का जिक्र नहीं हुआ था, यहाँ पर RBI एग्जाम बोला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड RBI एग्जाम इज 16 2/3 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड IBPS एग्जाम। RBI के एग्जाम 16.67 या 66% लेस देन, IBPS की कंपेयर में लेस है। अगर आप समझोगे तो 16.67 का मतलब ये होता है 1/6, तो 1/6 कम है, 1/6 कम है मतलब है कितना RBI एग्जाम, 5/6 है। या आप इसको 1 - 1/6 करो, देखो 16.67 की वैल्यू कितनी होती है 1/6, तो 1/6 लेस है, तो 1 - 1/6 इंटू IBPS ये करना है हमें। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 कम 6 -1 5/6 इंटू IBPS। अब ये तो समझाने के लिए कि 2 स्टेप 3 स्टेप आप लिखते जाओ, अदरवाइज डायरेक्ट आप करो कि जब इतना लेस है मतलब रिमेनिंग बचेगा 5/6 इंटू IBPS। अब IBPS में टोटल कितने थे, आई थिंक 450 थे, ये IBPS में 450, तो यहाँ पर 450 रखोगे, 6 से काटोगे तो 6 7 42, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 75, तो 5 25 कैरी 2 5 7 35 और 2 37। ये किस में आ गया, ये RBI में आ गया। बताओ भाई, ठीक है आगे पढ़ते हैं। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु क्लियर द RBI एग्जाम इज 3:2, मतलब ये 375 जो हैं RBI में, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगी, और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 दिया है, 3:2, 3 और 2 5, जब इसको 5 से भाग दोगे, 5 से गुणा कर, 75 में 5 से गुणा किए तो दिस मच आया, तो मतलब 5 से भाग दोगे तो 75 आएगा, 75 को ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर्ड RBI एग्जाम, गर्ल्स का पूछा मतलब 75 इंटू 2 दैट इज 150 ये हो जाएगा, बॉयज़ का पूछता तो ये 225 हो जाएगा, हमसे गर्ल्स का पूछा तो 150 आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, ठीक है समझ आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ SBI एंड IBPS इन 2021 एंड 2020 इज 9:8। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो अभी तक आपने डाटा सॉल्व किया है वो 2020 का था। देख लो एक बार, ये देखो इन ईयर 2020 2020 का था ये सारा डाटा, ठीक है। तो जो भी डाटा अगर आपने अभी तक सॉल्व किया वो 2020 का था। स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ SBI एंड IBPS इन 2021, किसका बोला है, SBI एंड IBPS 2021 और 2020 का 9:8। अब हम 2000, ये 2020 है, 2020 का तो हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं, 2021 का इसी की हेल्प से निकालना पड़ेगा। अब देखो आगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2020 का देखो SBI एंड IBPS दोनों का निकालने वाले एग्जाम वाले कितने बंदे हैं, SBI एंड IBPS दोनों का निकालने वाले 120 और ये 40, 160 हो जाएगा। तो 2020 का ये 160 ही है
2021 का आप x मान लो, चलो x तो हमने यूज़ किया है, आपकी हेल्प के लिए कोई और डाटा मान लेते, p मान लो। तो 8 से काटोगे तो ये 20 कटेगा, 20 नहीं है 180, यानी p मतलब कि 2021 में कौन सा आएगा, ये 20 नहीं है 180 आएगा। परंतु ध्यान रहे ये आया क्या है, SBI एंड IBPS दोनों आएगा, कोई और डाटा नहीं आएगा। इस बात को समझना है आपको कि जो डाटा आपने अभी पुट किया है वही डाटा आएगा, राइट। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ SBI एंड IBPS, वही सेम चीज़ें SBI एंड IBPS इन एग्जाम 2021 2021 में, तो वही 180 आ गया ये डायरेक्ट, 180 आंसर हो जाएगा, बताओ। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली IBPS एग्जाम इज approximately what percent of the number of student who cleared exactly one exam, only IBPS upon exactly one, ये कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100, ओनली IBPS कितना था भाई, आई थिंक 240 था, 210 है, ये ओनली IBPS 210 है, उसके कंपेयर में एग्जैक्टली 1 की बात किया है। 210 सबसे पहले तो ये रखो हमारा 210 अपन क्लियर हु क्लियर एग्जैक्टली वन एग्जाम, एग्जैक्टली वन एग्जाम मतलब IBPS का ये हो गया, SBI का 180 था और RRB का था 200 कितना था 240, एक बार चेक कर लेते हैं, 210 180 240 कंफर्म कर लेते हैं, 210 180 और 240, ठीक है। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 450 आ जाएगा, और 150 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 450 में 5 एक 630 हो जाएगा टोटल। तो 210 अपान 630, इसको काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, परसेंट के लिए 100, यानी 1/3 की वैल्यू हो जाती है 33.33%। आपसे पूछा अप्रॉक्सीमेट, एग्जाम इज अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग, ठीक है, लगभग कितना है, तो ये 33% हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया। तो इस तरीके से आपको समझो कि एग्जाम ट्रिक्स पर क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, और इनकी क्वालिटी में आप देखोगे तो भाई जज कर लो, आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन आप पैसे दे के भी पेमेंट करके भी आप परचेज करोगे तो भी ऐसी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इसकी वैल्यू को समझो, आप प्रॉपरली पढ़ो, समझो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली एक बार पढ़ गए ना पूरी मैथमेटिक्स, फिर आप खुद आप अपने आप को इमेजिन करना कि आपका लेवल पहले क्या था और आज आपका लेवल क्या है। तो चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, और चैनल नहीं बढ़ेगा तो मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा भाई। आप जानते हो, ठीक है, कितने टाइम से चैनल चल रहा है, आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, ये सब कुछ आपका है, यूज़ करो इसको, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ और लाइक करो। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में बताओ कि क्या कैसा रिव्यू है, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, ठीक है। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और अच्छी चीज़ें डिलीवर करूँ, ठीक है। तो अगेन नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बैठते रहो, बाय बाय।